नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। समाचारक प्रभाव, विद्यालय में सामाजिक सुनवाई आ बृहत छलफल में विद्यालय सुधार के लिए पहल। सर्लाही घटना का अपराधी के बचाव केंद्र सरकार मात्र नहीं, प्रदेश सरकार समेत लायक पड़ल कांग्रेसक उपसभापति निधि के आरोप। जनकपुर जयनगर रेल दिसंबर भीतर संचालन में बाक तैयारी, रेल के इंजन आ डिब्बा भाड़ा में लग संचालन कयल जायत। केंद्र आ प्रदेश स्थानीय सरकार कोनो समेत असगरे अगाडि बढ़ नहीं हेबाक संविधानविद दहाल के कहब। आ पाकिस्तान में तालिबान लड़ाकू के गॉड फादर मौलाना समी उल हक के हत्या। आप समाचार विस्तार से। धनुषाक जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 20 देवपुरा स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय संबंध में अपन टेलीविजन में समाचार संप्रेषण भेला के बाद विद्यालय में आइ सार्वजनिक सुनवाई तथा बृहत छलफल राखल गेल छल। विद्यालय सुधार के लिए हर हिसाब मंगला पर बीतल 5 साल से प्रधानाध्यापक पवन कुमार लाल कर्ण समय आइ काल्हि कई ट्रायल रहल आ लेखापाल स्थानीय वासी से हो रहल। विद्यालय के लेखापाल विनोद कुमार झा संगे मिलकर भ्रष्टाचार के स्थानीय वासी शिक्षक अभिभावक समेत आरोप लगाउने संबंधी समाचार अपन टेलीविजन संप्रेषण के बाद आज विद्यालय में सार्वजनिक सुनवाई कयल गेल। जे ठेकेदार सब छै ओ सब जे से वाउचर जमा करती ओहिठमन बैंक में खाता नंबर दऽ देने छियै। वार्ड अध्यक्ष सदस्य सब अभिभावक शिक्षक विद्यार्थी नागरिक समाज आ महिला सबक सेहो सहभागिता रहल। कोई बृहत परामर्श में प्रधान अध्यापक कर्ण हर हिसाब सहित उपस्थित भेल छलनि। ओ अपना शिक्षक नियुक्ति में कड़ाई केला के बाद शिक्षक सब अपन विरोध करऽ लागल, आरोप लगौलनि। खाता में जे से रखाई छै आ ओकर जे सिस्टम जे हम रखलिए जे वाउचर जमा करते जे ठेकेदार सब छै ओ सब जे से वाउचर जमा करती ओहिठमन बैंक में खाता नंबर दऽ देने छियै आ ओ जे से आबि कऽ जे से वाउचर हमरा लग बुझेतै आ जे पैसा रहतै से ओहिमे नगद के रूप में जे से एकोटा खर्च हम अखन तक नहीं करै छी। अखन जे छै एकटा पोखरि जे छलैया ओ पोखरि जे से अहाँके 8 लाख में जे से पर साल लगलै आ ओहिसँ पहिले जे छलै से 2,11,000 में लागल। तो अखन जे छमन के अभिभावक होय चाहे विद्यार्थी होय या एक सजग जे एक नागरिक कहै छै से होय तो वो सब जे से जोड़ै छथिन। जो 8 जे से अखन छै तो तहिए से छै तो पवन सर जे से अखन 4 साल से जे से एठमन छै तो 8 चौक 32 लाख रुपया तो ओहिना भ गेलै, तेना जोड़ल जाइ छै। तो ओकरा जे से गलत विश्लेषण कऽ से जे से की करै छै समाज में जे से एकटा रूमर जे से नेगेटिव रूप से जे से फैलल। प्रधानाध्यापक कर्ण के एहन तर्क रहलो पर हुनक पक्ष में शिक्षक मात्र नहीं भक अभिभावक विद्यार्थी आ स्थानीय क्यों नहीं देखल जा रहा है। एम्हर परामर्श में उपस्थित वार्ड अध्यक्ष भोगेन्द्र झा भोगी से हो विद्यालय में भ्रष्टाचार आ मनोमानी के शंका व्यक्त कयलनि अछि। वो अपना बेर बेर जनप्रतिनिधि बीतल समय में आखन समेत रहला पर विद्यालय प्रशासन आ समिति अपना कोनो कार्यक्रम आ परामर्श में विद्यालय में नियमितता नहीं देने आ नहीं बजौने उपराग व्यक्त करैत भ्रष्टाचार आ मनमानी के कारण हमरा एखन तक मीठ धारणा रखलनि। यदि आइ एठन बजा कऽ 2 बेर 4 बेर या किछु कहने रहितै तहने बुझतै जे प्रो अब उ दुनू मिलकऽ खा गेला। एकोटा देखाओ तो जे बैठक भऽ कऽ एहिमे जे यदि हमर सिग्नेचर भए छलि कऽ चौड़ा गने जखन जनता जनार्दन के आवाज़ विभिन्न ठाम से आवाज़ अयलै, बाप रे बाप 72-73 से आवाज़ अथी आ रहा है। वो शिक्षक हटले मांग रहे चार्ज, समाज हटले चार्ज मांग रहे तो नहीं हम पदाधिकारी भेलिए तो जे विषय वस्तु के जानकार होई जे स्कूल के पूर्वज चलेने छथि से सब मिलकर हमरा हिसाब दो आ वो हिसाब हम तखन तक टेबल पर मिले जनता जनार्दन के समाज में मदद नहीं सदर। विद्यालय सुधारक लेल आंदोलने कर लागल शिक्षक अभिभावक सब परामर्श में सहभागी होइत प्रधान अध्यापक हर हिसाब प्रस्तुत केलो पर तुरंते पारित नहीं हेबाक आ खर्च भेल हर हिसाब मात्र नहीं बिल भरपाई सहितक हर हिसाब प्रस्तुत कयल जबाक माग करैत जनता अनुमोदन नहीं करत हर हिसाब मान्य नहीं हेबाक बतौलनि।
मान हुन नसक्नुको कारण लिखित रूपमा दिनुहुन्छ पर्छ। विद्यालयमा विद्युत महसुल तिर्न नसकेको कारण काटिएको विद्युत लाइनलाई तुरन्त जडान गर्नुपर्नेछ। लेखापालको तलबको उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। बिग्रेको कम्प्युटरलाई नयाँ कम्प्युटर लगाउनु पर्ने र कम्प्युटर कक्षा नियमित सञ्चालन हुनुपर्नेछ। माध्यमिक छात्रवृत्ति त रकम रु 2,22,700 कहाँ गएको छ अहिलेसम्म देखा परेको छैन। जग्गा मुआवजाबाट 4,28,720 को हिसाब देखाउनु पर्ने। पर्साही पोखरीको ठेक्का कहिले र कसरी कतिमा लगाएको छ। पोखरी ठेकेदारहरूको दिएको पैसा खातामा जम्मा नगरेको यदि गरेको भए बैंक स्टेटमेन्ट देखाउनु पर्नेछ। निजी स्रोतको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियाको छानबिन गरी विज्ञापनद्वारा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। वाल तोड़ के देखू, अहाँ घर के तोड़ के देखू जे कि हीरा ईटा में लागल है कि नहीं लागल है। जो हमारे इंतकाल साहब बेचा चाहते नहीं तो सब ईटा ल जीती। केला कंपाउंड वाल देवे के अधिकार रहे उनका नहीं रहे। आए वहाँ टॉयलेट बनल से, टॉयलेट हुनके समय में बनल से रंग पेंट करा दिल्की तो कथी बहुते करा दिल्की। अखन अभी से NGO वाला सब है ना, यो धनुषा जिला में सबैभन्दा राम्रो टॉयलेट यही देवरी स्कूल में है। वो बनाए कांते साहब कि मरम्मत करा के चून लगा देने तब बड़ काम कर देने हैं से सब है। लेकिन अखनो की कहे छे नहीं, इंद्रकांत झा के खायल पियल 3.5 लाख रुपया हमसे देने। तो सबसे पहले हम इंद्रकांत झा के ही कहबे जे कि वो आपके प्रस्तुत करो जे कि वो हेडमास्टर के मतलब खायल पियल कथी अहाँ कथी खा के चल गेलिए सर आ की कह देने छिए से अहाँ ये प्रस्तुत करियो। 2009 साल में स्थापना भेल वही विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी रहल आ शिक्षक तैना कर्मचारी क 10 गोटे थाई सहित 18 गोटे जनशक्ति एखनो कार्यरत है। विद्यालय के अधीनस्थ संपत्ति में से करीब 7टा पोखर, 1टा स्थानीय बाजार आ 2 बीघा खेत से हो जाय के आमदनी वार्षिक करीब 20-25 लाख रुपया होइत अछि। अभिभावक आ शिक्षक के अभाव छन्। यद्यपि प्रधान अध्यापक वार्षिक 12 लाख रुपया मात्रै आमदनी रहल दावी केलनि छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि संघीय आ प्रदेश सरकार दुनू मिलकर सर्लाही के रामनगर में घटना घटाओल गेल आरोप लगौलनि छ। किछ दिन पहिने रामनगर में नेकपा आ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीच के झड़प के क्रम में गोली चलला से कांग्रेस कार्यकर्ता रामविलास महतो के मृत्यु भेल छल। जनकपुर स्थित जनकपुर यूथ क्लब आयोजना के कार्यक्रम के संबोधन करते हुए सर्लाही घटना में संलग्न ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होब जेबाक मांग केलनि छ। होब चाही मांग केलनि छ। प्रदेश सरकार के अपने पुलिस रखबाक लेल कांग्रेस प्रदेश प्रहरी एन बनाबा सहयोग केलो पर एखनो धरि प्रदेश प्रहरी नहीं बनाकर अपराधी सबके भगा बचाई रहल ओ आरोप लगौलनि छ। दिन दहाड़े वाला पर आक्रमण भेल। रात में घर में जाकर आकर 8 बजे 9 बजे आकर जत्था मार के साइड ऑफ ट्रेन डाल बंदूक लगा कर गोली से मारिए थे रामविलास महतो। नेपाली कांग्रेस हम अपने गेल रहे साथी 8 बजे जाके पार्टी सभापति गेल रहे। हम सब मांग करने छिए जे रामविलास महतो के शहीद घोषणा करू। अपराधी के तुरंत अपराधी के पहचान में निर्मला पथ के अपराधी के पहचान में तखन बहुते मुश्किल भ रहा है। लेकिन सर्लाही में जो रामनगर में घटना भेल छै अपराधी के पहचान में सब दिखा दे हुए रहे छिपे करे छै नाम कहे छै फना फना आदमी आले हाथ मारलकै त हम प्रहरी के चीज सब छल के कहे हां अपराधी छिपना मत बोले गारो छै का हम पता लगे छै पकड़ नहीं छिके रहा। केंद्र से ओकरा दबाव भेट रहल छै, केंद्र से ओकरा संरक्षण भेट रहल छै। हम आलोचना करना चाहे छी, भर्त्सना करना चाहे छी, विरोध करना चाहे छी। तत्काल कोई अपराधी सबके गिरफ्तार करा से करा कार्रवाई कल जाए। और नेता निधि अपराधी भगावक केंद्रीय सरकार दोषी रहल कहत सर्लाही के घटना में प्रदेश नंबर 2 सरकार मौन रहब रहस्यमय रहल आरोप लगौलनि। मधेसी जनता के सुरक्षा में प्रदेश सरकार से गंभीर नहीं देखल गेल हुनक आरोप छलनि। प्रदेश सरकार के अधिकार हो छै कि छूटा
केंद्र के तो चाहिए, लेकिन संघीय सरकार में, संघीय शासन में प्रदेश सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री के, प्रदेश के गृह मंत्री के कोनो जिम्मेवारी नहीं हो, जवाब देव पड़ते प्रदेश के। बिहार में जब कोनो हत्या हिंसा हो तो नीतीश कुमार के जिम्मेदारी हो कि नहीं हो, खाली मोदी जी की या अमेरिका मनमोहन सिंह आखिर मोदी सिंह के मंत्री राजनाथ मंत्री जिम्मेदारी पूछिए सब मिलकर प्रदेश नंबर 2 के सरकार केला चुप है सलाह घटना पर, केला आगे पर छानबीन कर रहा है, केला कार्रवाई। संहिता में प्रदेश सरकारक अपने सांसद, पुलिस, प्रशासन, अदालत, कर्मचारी रह जेबाक कांग्रेस के धारणा रहल निधि के कथन चले। दोसर प्रसंग में वो संविधान संशोधन के एजेंडा रहलो पर मधेश केंद्रित दल सब कोनो हालत में संशोधन कराबो नहीं सकबाक चुनौती देने चले। मधेश के समस्या के समाधान संविधान संशोधन तो होब सकलो पर ई मधेसी दल से होब नहीं सकबाक हुनक दाबी चले। संविधान संशोधन नेपाली कांग्रेस के प्रयास में भेल याद ध्यानाकर्षण करबैत उपसभापति निधि फोरम के अध्यक्ष उपेंद्र यादव दी संकेत करैत संशोधन के मुद्दा छोड़कर मधेशवादी दल सत्ता में मौज मस्ती केला से संशोधन नहीं होबाक बतौले। हम सब कांग्रेस में रही तो संशोधन करा देंगे। आप बोलते संशोधन के पार्टी है, मधेशवादी पार्टी में सत्ता में सोच छे लेकिन अखन तक केंद्र में बड़का भारी मंत्री से हो छी मधेशवादी पार्टी के सरकार के समर्थन कर रहा छी, लेकिन कतो मधेसी जनता के लिए जो संशोधन के एजेंडा दे है से अखन तक अहाँ सब होते पार नहीं लागला, आ पार लगबो नहीं करत सब कहे जा। मधेश मात्र कक नहीं हेबाक कहे तो मधेश आ मधेसी के अधिकार लड़बाक लेल मधेसी दल मात्र पर्याप्त नहीं रहल दावी केलन। प्रदेश नंबर 2 के नाम मिथिला प्रदेश होब परबाक में नेपाली कांग्रेस में कोनो दुमत नहीं रहल हुनक दावी छलैन। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक प्रदेश संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव, नेत्री परमिला देवी, राजपाक 20 प्रदेश सभा सदस्य एवं राजपाक सचेतक समेत रहल परमेश्वर शाह, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका उपमेयर रीता मिश्र लगायत के सहभागिता छलैन। बीच नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि आइए जनकपुरधाम में आयोजित नेपाली कांग्रेसक क्षेत्रीय कार्य समिति के विस्तारित विचार तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम के संबोधन करित 2-4 दिन एम्हर ओम्हर भेलो पर महासमिति के विचार भइएको छोड़बाक दावी केलनि छ। ओ नेपाली कांग्रेसक संगठन पुनर्संरचना करब आवश्यक रहल समेत धारणा रखने छलैन। ओ नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी रहल मुदा कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं रहल दावी समेत केने छलैन। वो देश में किछ दिन के लेल ग्रहण लागल बतबैत रवि दिन के चायपान में नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के कहब के उद्धृत करैत देश में एखनो लाभ के बाँकी रहल जनतामुखी उपलब्धि सब दल मिलकर मात्र लाभ सकबाक टिप्पणी केला से समेत कम्युनिस्ट सब गलत जा रहल प्रमाण रहल दावी केले छलैन। रेल विभाग जनकपुर जयनगर रेल ट्रैक में रेल के इंजन आ डिब्बा भाड़ा में लकर संचालन करबाक तैयारी केलक अछि। अगिलका महीना से पूर्णतः संचालन में अनबाक उद्देश्य से जनकपुर जयनगर रेलवे ट्रैक के निर्माण के काज भ रहल अछि। ट्रैक बनलो पर रेल के इंजन डिब्बा आवश्यक जनशक्ति प्रबंध कर नहीं सकल शुरुआती चरण में तेसर पक्ष संग भाड़ा में लेब पड़ल अवस्था सिर्जना भेल अछि। तत्कालक लेल रेल संचालन के पूरे जिम्मा तेसर पक्ष के देबाक आ रेल के इंजन डिब्बा लगायत के आवश्यक सामग्री सहितक जनशक्ति तेसर पक्ष भाड़ा में लक रेल संचालन करबाक विषय में विभाग अंतिम निर्णय कर चुकल अछि। मुदा तत्काल के लेल रेलवे सेवा संचालन कर आवश्यक इंजन डिब्बा लगायत के जनशक्ति से नहीं रहला से भाड़ा में लेनाई के विकल्प नहीं रहल रेल विभाग के प्रवक्ता से हो रहल सीनियर डिविजन इंजीनियर अमन चित्रकार बतौले छ। आफै गुडाउँछन् भनौँ न, तर रेलको त्यो सम्भव छैन। त्यसको लागि यावत सबै भनौँ न त्यसमा मतलब इन्कर हुने रिसोर्सेसहरू ह्युमन रिसोर्स अब जस्तो सिग्नलिङ टेलिकम्युनिकेसन चलाउनु पर्यो सबै हैन, त्यो सबैको लागि चाहिँ नि चाहिएको हाम्रो रिसोर्सेस चाहिँ अब वेट लिस्टमा एउटा प्याकेजमै लिने, त्यो चाहिँ सर्ट टर्म प्लानिङ भयो हाम्रो। र त्यस भनेपछि हामीले लिजमा लिने भएपछि हामीले नेपाल सरकारले लिजमा लिने कुनै अर्को पब्लिक मतलब भनौँ उसको थर्ड पार्टीसँग अथवा कुनै एउटा सर्भिस प्रोभाइडरसँग त्यो गर्न सकिन्छ।
प्रवक्ता चित्रकार दीर्घकालीन रूप में रेल सेवा संचालन के लेल ट्रेन सेट किन जेबाक आ आवश्यक जनशक्ति सेहो तैयार कैल जेबाक ओहि दिस सेहो लगानी बढ़ाओल जेबाक धारणा रखने छलैन। व्यवस्था राख्नु पर्यो हामीलाई चाहिने भनौँ न कति 4-5 सेट जति अब सबै तयारी हालेर राखेर र त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिने यो वेट लिजमा हामीले जब सेवा सञ्चालन गर्छौँ नि त्यो सँगसँगै हाम्रो म्यान पावरको पनि क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिने हामीले ट्रेनिङको पार्टहरू लिनु पर्यो काम गर्दै त्यो सँगसँगै त्यो हाम्रो म्यान पावरलाई इम्बेड गरेर उसले पनि त्यो सिक्नु पर्यो र केही समयको अन्तरालमा भनौँ न केही भनौँ न 1-8 वर्षमा हामीले आफ्नो चाहिँ नि क्यापेसिटी बिल्डअप भएपछि त्यो हामी आफै सञ्चालन गर्छौँ। पहिल चरण में धनुषाक जनकपुर समीप कुर्था से भार तक जयनगर धरि के रेल ट्रैक के स्तरोन्नति के काज भ रहा है। एहि खंड के लेल ट्रैक स्तरोन्नति के काज अगिलका महीना खत्म भ जायत। दोसर चरण में धनुषाक कुर्था से मोहतरी के भंगहा धरि आ तेसर चरण में मोहतरी के भंगहा से बर्दिवास धरि रेल ट्रैक निर्माण कयल जायत। तकरा बाद मोहतरी के बर्दिवास से जनकपुर होइत जयनगर धरि रेल संचालन होबय लागत। एहि के संगे जोगबनी विराटनगर नौतनवा भैरहवा आ नेपालगंज रोड से नेपालगंज धरि सेहो नेपाल भारत जोड़ावाला अंतर्देशीय रेल सेवा संचालन करबाक सरकार के योजना अछि। निर्मला के लेल न्याय अभियान राजधानी के व्यस्त स्थान नया बानेश्वर में युवा सभक DNA परीक्षण के लेल कहित रक्त संकलन क सांकेतिक विरोध केलक अछि। पंत के हत्या में संलग्न दोषी के कार्यवाही कर सरकार असक्षम भेल कहित चौतरफी विरोध भ रहल अवस्था में निर्मला के न्याय के पक्ष में ठाढ़ भेल स्वतंत्र नागरिक सब DNA परीक्षण कार्यक्रम में सहभागी भेल छल। हत्यारा पता लगाबो कहित सरकार सामूहिक DNA परीक्षण करबाक तैयारी कर रहल समय नागरिक सब सरकार के दबाव देबो एहन कार्यक्रम सब करैत आबि रहल अछि। स्वतंत्र रूप में न्याय के पक्ष में खाड़ भेल सर्वसाधारण आइ दोपहर नया बानेश्वर में DNA परीक्षण के लेल कहित अपन रक्त देने छलैन। सरकार मौन हुनु, गृह मन्त्रालय मौन हुनु र अहिले जति पनि चर्चामा आइरहेका कुराहरू छन् यी कुराहरूले चाहिँ अलिकति गृह मन्त्रीलाई नै झट्का पुगेको जस्तो लाग्छ र अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो सत्य तथ्यमा अनुसन्धान गरेर छिटो हत्यारा सार्वजनिक गरेर सरकारले अझै आफ्नो चाहिँ गरिमालाई जोगाउनको लागि पनि एउटा यो साङ्केतिक विरोध कार्यक्रम हो। आज हामीले DNA टेस्टको स्याम्पल लिएर आज एउटा साङ्केतिक विरोध कार्यक्रम काठमाडौँको यो नयाँ बानेश्वरमा गरेका छौँ। सरकारलाई अलिकति सहयोग गरौँ भनेर DNA परीक्षणको लागि उहाँहरू त DNA परीक्षण गरेर अपराधी पत्ता लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ अनि हामी पनि उहाँहरूलाई अलिकति सहयोग गरौँ भनेर यो कार्यक्रम गरेको। निर्मला के लेल न्याय अभियान नया बानेश्वर में आज संकलित 3 दर्जन से बेसी रक्त के नमूना के गृहमंत्री के बुझेबाक बतौलक अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद केंद्र प्रदेश आ स्थानीय सरकार कोनो समेत असगर अगाडि बढ़ने सकबाक आ नहीं होबाक संविधानविद हाल के कहब। वैदेशिक रोजगार विभाग काठमांडू के कार्यालय शनि दिन सेहो सेवा प्रदान केलक। पाकिस्तान में तालिबान लड़ाकू के गॉडफादर मौलाना समी उल हक की हत्या। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। अघन के पहिल सप्ताह के लिए तय भेल कांग्रेस महासमिति बैसार घुस लागल अछि। विधान संशोधनक मस्यौदा में परामर्श करबाक समय पूरा नहीं भेला सँ अघन 5 से 9 गते धरि होबा लागल महासमिति के बैसार नहीं बैसबाक लगभग निश्चित भ चुकल अछि। महासमिति बैसार अघन भीतर करबाक उद्देश्य राखि घुसकाबा लागल कांग्रेस के स्रोत जनौलक अछि। विधान संशोधनक प्रस्ताव में परामर्श कर 15-20 दिन पर्याप्त रहला सँ 25 आ 26 गते महासमिति बजेबाक तैयारी रहल स्रोत जनौलक अछि। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा बैसार घुसकेबाक औपचारिक निर्णय नहीं भेल बतौलनि अछि। एहि विषय में दियाबती से आगा बैसबाला केंद्रीय समिति के बैसार में परामर्श होबाक ओ जानकारी देलनि। यद्यपि आई जनकपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में बजैत कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि 2-4 दिन घुस सकबाक संकेत केने छलनि। नेकपाक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भैरहवा में निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के काज समय में खत्म कयल जेबाक बतौलनि अछि। ओ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के काज गुणस्तरीय होबके चाही सेहो जोड़ देलनि अछि। बुटबल में नेकपा आयोजना केने चायपान कार्यक्रम में सहभागी होब उत्तर पहुंचल प्रचंड भैरहवा विमानस्थल में पत्रकार सब संग संक्षिप्त बातचीत करैत निर्माण के विषय में गुणस्तरीयता आ समय में खत्म हेबाक आ ओहि में हुनका सबक चाखि रहल समेत बतौने छलनि। पूर्व प्रधानमंत्री सेहो रहल प्रचंड विकास निर्माण में राजनीति नहीं कर सेहो आग्रह केने छलनि। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के एखन धरि 55% काज भ चुकल अछि। सन
2019 के अगस्त से विमानस्थल के सब निर्माण कार्य संपन्न भक संचालन में विभाग विमानस्थल के निमित्त आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारी जानकारी दिलने छे। प्रशासनिक अदालत के अध्यक्ष तथा संविधानविद काशीराज दाहाल केंद्र प्रदेश आ स्थानीय सरकार कोनो अकेले आगा बढ़ संभव नहीं हेबाक बतौलने छे। संविधान में एक दोसर में सहकार्य आ समन्वय क आगा बढ़ल जेबाक चाही हुनक धारणा छलनि। रामेछाप के सदरमुकाम मंथली में आयोजित कार्यक्रम में दाहाल एहि व्यवस्था के तत्काल दोसर विकल्प नहीं रहला से सबके एहि के मजबूत बनाकर अगाडि बढ़ पड़बाक धारणा रखने छलनि। प्रदेश सांसद शांति प्रसाद पौडेल प्रदेश सभा प्रदेश कानून सब बनेबाक चरण में रहला से प्रदेश सभक सब कानून बनला पश्चात स्थानीय प्रदेश आ स्थानीय तह के काज कर सहज हेबाक धारणा रखने छलनि। ओ कतेको विषय में संरचने के परिवर्तन क आगा बढ़ल जेबाक सेहो बतौने छलनि। अधिवक्ता रोशन पोखरेल प्रविधि प्रजातंत्र के चुनौती दैत आयल धारणा रखने छलनि। नेपाल पत्रकार महासंघ का अध्यक्ष गोविंद आचार्य पत्रकार के कानून बनाकर ठीक करबाक सोच के पराजित कर सफल भेल बतौले नहीं छे। ओ कतेको पत्रकार के अपराधी देखल गेल कहैत पत्रकार के देखा वाला दृष्टिकोण बदल पड़बाक धारणा रखने छलनि। प्रेस काउंसिल के सहयोग में नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखा आयोजना केने आचार संहिता जागरण कार्यक्रम में हो सरकार मुलुकी संहिता में रहल प्रावधान सुधार करबाक प्रतिबद्धता जनाउने बतौलनि। पत्रकार से सहयोग गलती हो सकबाक बतबैत हो गलती के सुधार आ क्षमा माग कंजूसी कर नहीं हेबाक बतौलनि। प्रेस काउंसिल के सदस्य गोविंद चौलागाई मधेश के पत्रिका विभेद में नहीं पार काउंसिल के सचेत रह चाही धारणा रखने छलनि। सामाजिक संजाल के कारण चुनौती बढ़ल कहे तो जिम्मेवार आ जवाबदेही पत्रकारिता कर सुझाव समेत देने छलनि। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष दीपेन्द्र चौहान पर्सा शाखा अध्यक्ष श्याम बंजारा लगायत के मंतव्य रहल छल। विदेशी रोजगार विभाग काठमाडौँ कार्यालय आई सेहो सेवा प्रदान केलक अछि। सार्वजनिक छुट्टी के दिन भेला पर काठमाडौँ कार्यालय आई भिनसर 10 बजे से दोपहर 3 बजे धरि सेवा प्रदान केने छल। कार्यालय के अनुसार आई 300 से बेसी के श्रम स्वीकृति कयल गेल छै। वैदेशिक रोजगारी में सेवाग्राही के चाप अत्याधिक भेला से आई सेहो कार्यालय खुला कऽ काज केने कार्यालय के निमित्त प्रमुख युवराज कतिवटा जानकारी दिलने छै। और दिन भिनसर 8 बजे से साँझ में 7:30 बजे धरि सेवा प्रदान करैत एलो पर सार्वजनिक छुट्टी भेला से आई भिनसर 10 बजे से 3 बजे धरि सेवा प्रदान केने ओ जानकारी दिलने छै। कई कुरा गर्ने हो भने हामीले करिब 300 जनाको चाहिँ स्टिकर जारी गरेका छौँ, स्वीकृति जारी गरेका छौँ। यो चाहिँ अरू सार्वजनिक विदाका दिन बाहेक कार्यालय खोल्ने समयको भन्दा धेरै कम सङ्ख्या हो। अरू दिन चाहिँ हामीले औसतमा 1400 जति श्रम स्वीकृति प्रदान गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो एम्बेसीबाट सबै कुराहरू खुलाएर विश्व के श्रम गंतव्य कहिक छानल गेल देश में जाए वाला नेपाली श्रमिक के लेल ई कार्यालय श्रम स्वीकृति दैत आबि रहल अछि। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काज कर रहल विज्ञ सब बाल बच्चा आ किशोर किशोरी के मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगानी बढ़ाव सरकार के सुझाव देलक अछि। बाल बच्चा आ किशोर किशोरी के मानसिक रोग संबंधी राजधानी में भेल 2 दिनक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागी विज्ञ सब बाल बच्चा आ किशोर किशोरी के मानसिक स्वास्थ्य के प्राथमिकता में राखि लगानी कर सुझाव देलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या आ मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काज करे वाला स्वास्थ्य संस्था के सहभागिता में भेल सम्मेलन 11 बुदा घोषणा पत्र जारी करत मानसिक स्वास्थ्य के विविध पक्ष के प्राथमिकता में राखब सरकार के सुझाव दिलक अछि। 2 दिनको कन्फरेन्स हामीले के गर्यौं त्यसले चाहिँ विशेष गरी नेपाल सरकारले अब बाल बालिका र किशोर किशोरीहरूको मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर समग्र वयस्कहरूको एडल्टहरूको मानसिक स्वास्थ्यसँगै बालबालिका र किशोर किशोरीको पनि अझ धेरै ठुलो समस्या हो भनेर त्यसलाई चाहिँ सेवामा तालिममा र अलि बढी चाहिँ रोकथामको लागि के जस्तो किशोर किशोरीहरूमा आत्महत्या धेरै बढ्दै गएको छ, लागु पदार्थको दुर्व्यसन बढ्दै गएको छ, इन्टरनेटको एडिक्सन बढ्दै गएको छ, कतिपय त्यो उमेर स्कुल नगएर पढाइ छोडिरहेका छन् तिनीहरूमै यो खालको समस्या धेरै भएकोले छोडेको छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको भएर हामीले नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ एउटा त पढाइमा विद्यालयमा पनि यो बारेमा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा बुझ्ने गरी दिनु पर्यो। अभिभावकहरूलाई पनि त्यो अनुसारको चेतना जानु पर्यो। आफ्नो बालबालिकाको कस्तो व्यवहार कसरी हेर्ने, कसरी उनीहरूलाई गाइड गर्ने ताकि उनीहरू चाहिँ गलत व्यवहारतिर नजाओस् भनेर।
नेपालमा पहिल बेर भेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन में स्वदेशी आ विदेशी कक 217 गोटे विज्ञ सबक सहभागिता आई है। सम्मेलन में बाल बच्चा आ किशोर किशोरी के मानसिक स्वास्थ्य समस्या के संबंध में कयल गेल अनुसंधानमूलक कार्यपत्र सब प्रस्तुत कयल गेल छल। रौतहट जिला के गौर भन्सार में गौर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 रहनिहार श्रीकांत यादव के BR 30L 9249 नंबर के मोटरसाइकिल भन्सार कटेबा क्रम में चोरी भेलै छै। चोर सबक समूह ड्यूटी में बैसल पुलिस के खड़ा चुनौती दैत कार्यालय परिसर से मोटरसाइकिल चोरी के भाग गेल जाइ छै। मोटरसाइकिल के चोरी भेला संगे नेपाल पुलिस के टोली खोजी काज शुरू केने छल। मोटरसाइकिल के चोरी भेला किछ समय पश्चात गौर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 रहनिहार 22 वर्षक सिद्धांत पासवान के मोटरसाइकिल सहित गौर प्रहरी पकड़ सफल भेल छल। भन्सार के असय हृदय नारायण यादव चोरी भेल मोटरसाइकिल आ चोर के और अनुसंधान के लिए जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौर में भेजल गेल जानकारी करौने छलैन। जनकपुर में मासिक रूप में होबेवाला कवि गोष्ठी के आय समेत निरंतरता देल गेल अछि। मैथिली साहित्य समाज से आयोजित कवि गोष्ठी में विभिन्न कवि सब सँ कविता वाचन कयल गेल। कवि गोष्ठी संयोजक काशीकांत झा रसिक जनतब देलनि अछि। मासिक रूप में आयोजना कयल जायवाला एहि कवि गोष्ठी में कवयित्री गायत्री झा, किरण झा रश्मि, वरिष्ठ साहित्यकार रेवती रमनलाल, अयोध्यानाथ चौधरी, मनोज प्रवेश लगायत 2 दर्जन से बेसी कवि आ साहित्यकार सब अपन अपन कविता वाचन केने छलैन आ रचना सुनौने छलैन। पूर्व उपमेयर किशोरी शाह आ रामीबा कमिटी पूर्व अध्यक्ष प्रमोद शाह के समेत उपस्थिति छल। धनुषा में महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के 110वां जन्म जयंती दिवस मनाओल गेल अछि। बहुभाषिक प्रतिभा संघ आबद्ध कविता साहित्य क्षेत्र में निरंतर कार्यरत संस्था युवा कवि समाज धनुषा जनकपुर के एक विशेष कार्यक्रम का महाकवि देवकोटा के जन्म जयंती सफल बनौलक अछि। महाकवि देवकोटा नेपाल साहित्यिक क्षेत्र में पहुँचाउने योगदान प्रति समर्पित कार्यक्रम में उपस्थित सब कविता वाचन कक हुनक याद में जन्म जयंती के विगत 2 वर्ष यी जयंती के सेहो निरंतरता देने अध्यक्ष फुलगेन महतो जानकारी करौलेने छ। धनुषा के जनकपुर में विजन 18 कार्यक्रम अंतर्गत आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो संपन्न भेल अछि। जनकपुर धाम क्षेत्र के बाहर पढ़ावाला छात्र छात्रा के समूह इनोवेटिव इंडेवर सोसाइटी विजन 18 कार्यक्रम के आयोजना केने अछि। कार्यक्रम अंतर्गत आय विज्ञान प्रविधि विषय के जानकारी मूलक प्रदर्शनी सब राखल गेल छल। विद्यार्थी सब द्वारा बनाओल गेल विभिन्न आविष्कार सब आ विज्ञान प्रविधि संबंधी विभिन्न नया आविष्कार सबके समेत ओतऽ देखाओल गेल छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह एक्सपो के उद्घाटन केने छलैन आ अवलोकन समेत केने छलैन। विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थी सब आविष्कार केने विज्ञान आ प्रविधि संबंधी उपलब्धि सब ओतऽ प्रदर्शन कयल गेल छल। विज्ञान प्रविधि संस्कृति लगायत के क्षेत्र में विद्यार्थी सबके क्षमता उजागर करबाक उद्देश्य से एक्सपो के आयोजना कयल गेल अछि। कार्यक्रम में मिथिला मब साइंस एग्जीबिशन द हनर्ड स्टोरी लगायत के कार्यक्रम सब कयल जायत। कार्तिक 18 गते धरि चलयवला कार्यक्रम में करीब 500 गोटे सहभागिता हैत। कार्यशाला में कक्षा 9 से 12 धरि के विद्यार्थी सब सहभागी भ रहल अछि। जनकपुरक विभिन्न क्षेत्र में अवकाश प्राप्त सब संचालन करित आयल सारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड के 17वां साधारण सभा संपन्न भेल अछि। जनकपुर में आयोजित उद्घाटन समारोह के संबोधन करैत संस्था के अध्यक्ष रामबदल शाह संस्था के अखन धरि के प्रगति विवरण प्रस्तुत केने छलैन। लगानी तर्फ 18.34% वृद्धि भई रु 10,45,50,113 पुगेको छ र बचत संकलन तर्फ 11.86% वृद्धि भई 8,54,28,500 पुगेको छ। साथै संस्था सचिव रामचरित्र ठाकुर चालू आर्थिक वर्ष में संस्था लेने लक्ष्य आय खंडेर के कुल पूंजी के विषय में समेत अपन धारणा रखने छलखिन। 76 के बजट मतलब जमा संपत्ति दायित्व 17.87% वृद्धि भय 14,44,28,000 लक्ष्य कर रखल गेल छै। ऋण लगानी में मतलब 19.52% वृद्धि के 12,10,00,000 मतलब लक्ष्य रखल गेल छै। शेयर में 10% वृद्धि के 1,54,00,000 पहुँचावे के लक्ष्य रखल गेल छै।
कार्यक्रम में सहकारी संघ धनुषाका अध्यक्ष ध्रुव नारायण यादव, रौनियार सेवा समिति केन्द्रीय अध्यक्ष शिवनाथ प्रसाद गुप्ता, संस्थाक संस्थापक चन्देश्वर प्रसाद रौनियार सहित संस्थाक शेयर सदस्य सब आ बचतकर्ता सबके समेत उपस्थिति छलैन। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याप्सन के जिल्ला कार्य समिति धनुषा के कार्यालय समुद्घाटन कयल गेल अछि। जनकपुरधाम वार्ड नंबर 8 में प्याप्सन धनुषा के अध्यक्ष शिवलाल सिंह के अध्यक्षता में भेल समारोह के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के प्रमुख चूड़ामणि फुयाल प्याप्सन धनुषा के कार्यालय के समुद्घाटन केने छलैन। अध्यक्ष सिंह के अनुसार कार्यालय स्थापना भेला के बाद काम कर सहज होबाक आ गुणस्तरीय शिक्षा के लेल काम कर समेत सहज होबाक धारणा रखने छलैन। आई धनुषा जिला प्याप्सन के धनुषा जिला कार्यालय के जैसे जिला समिति के कार्यालय के आई समुद्घाटन कार्यक्रम से और यही कार्यक्रम के उद्घाटन हमरा सबके श्रद्धेय व्यक्ति आई राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के प्रमुख श्री चूड़ामणि फुयाल जी का उद्घाटन कलखिन और आई के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थिति के रूप में अध्यक्ष सिंह के अनुसार कार्यालय स्थापना भेला के बाद काज कर सहयोग होबाक आ गुणस्तरीय शिक्षा के लेल आ विभिन्न संघ संस्था सब पहल करबाक समेत बतौलैन। उद्घाटन समारोह में मेहीलाल यादव, केंद्रीय सदस्य नंद शर्मा, महेश मंडल सहित सबके सहभागिता छलैन। फ्लोरिकल कल्चर एसोसिएशन एहि सालक पाबनि के लेल आवश्यक रहल फूल स्वदेशी उत्पादने से पहुँचाओल जेबाक जनौलक अछि। पाबनि में अत्याधिक प्रयोग होबवला गोदावरी, गेना आ मखमली फूल के व्यावसायिक उत्पादन बढ़ैत गेल कहैत एसोसिएशन पछिलका साल जकाँ एहि साल फूल आयात कर नहि पड़बाक दाबी समेत केलक अछि। यद्यपि ग्रामीण तह में उत्पादन भेल फूल के बाजार धरि आना कठिनाई के कारण किछु मात्रा में आयात कयल जेबाक ओहन समय आवश्यक बाक एसोसिएशन जनौलक अछि। पछिलका साल गोदावरी फूल के व्यवसाय के विकास आ विस्तार होइत गेलासँ आ पाबनि के लेल आवश्यक फूल स्वदेशी उत्पादने से धान सकबाक एसोसिएशनक उपाध्यक्ष शिव बहादुर खड्का बतौलेन अछि। यति उत्पादन हुन्छ भनेर अब यो चाहिँ लोकल प्रोडक्टहरू यो वर्ष चाहिँ तिहार अलिकति ढिलो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ गाउँघरदेखि लोकल प्रोडक्टहरू सबै आउने भएन। यति नै आउँछ भनेर चाहिँ यसको आकार चाहिँ भन्न सकिन्न। त तिहारलाई पुग्ने गरी उत्पादन चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ अब भइ नै रहेको छ। गत वर्षमा चाहिँ भन्दा यो वर्ष आयत कमै छ। त्यसले गर्दा अब यो खास यसलाई पुर्याउन नसक्नु टार्गेट भने तिहारलाई लक्षित गरेर जुन सयपत्री हामीले चाहिँ उत्पादन गर्छौँ, तर भोलि तिहारमा एकैचोटि फुल त आउने होइन। त्यो फुल चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ हाम्रो बजारले चाहिँ खपत गर्न नसक्ने भएको हुनाले यो चाडपर्वको बेलामा चाहिँ थोरै आयात गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता नै रहन्छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 में 11 करोड़ बराबर के पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तु के आयात भेल छल, तहिना 2 करोड़ से बेसी के निर्यात कयल गेल छल। अब इंटरनेशनल न्यूज। तालिबान लड़ाकू के गॉडफादर मानल गेल मौलाना समी उल हक के पाकिस्तान में हत्या भेल अछि। जमियत उलेमा ए इस्लामा के शाखा प्रमुख से हो रहल मौलाना के रावलपिंडी स्थित घर में हत्या भेल अछि। ओ एक प्रभावशाली धर्म गुरु समेत छलैन। हुनका से हजारों तालिबान लड़ाकू सब तालीम लैत आबि रहल छल। ओ रावलपिंडी के बहरिया टाउन में सफारी वन विलाज इलाका में रहैत आबि रहल छलैन। ओ घर में अकेले रहल समय अज्ञात समूह से छुरा प्रहार के हत्या कयल गेल रावलपिंडी पुलिस जनौलक अछि। मौलाना समी उल हक के उमेर 80 वर्ष से बेसी छल। ओ सन 1988 में दारुल उलूम हकानिया के अध्यक्ष बनल छलैन। एहि मदरसा से हजारों तालिबान लड़ाकू सब इस्लामिक शिक्षा हासिल करैत आबि रहल छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। साफ अंडर 15 फुटबॉल प्रतियोगिता को बाद बांग्लादेश हाथ पार लगाई है। अंतिम चरण में भेल पाकिस्तान आ बांग्लादेश बीच खेल में बांग्लादेश 4-3 गोल अंतर से विजय भेल है। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मैदान 7-2 में भेल खेल के 24 मिनट में पाकिस्तान आत्मघाती गोल केने छल। एकर किछ समय में पाकिस्तान बांग्लादेश विरुद्ध गोल केने छल। निर्धारित 90 मिनट में दुनू टीम से गोल होबऽ नहीं सकला के बाद खेल पेनाल्टी धरि पहुंचल छल। पेनाल्टी मार्फत बांग्लादेश पाकिस्तान के पराजित कर सफल भेल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से।
समाचारक प्रभाव विद्यालय में सामाजिक सुनवाई आ बृहत छलफल में विद्यालय सुधार के लिए पहल। सर्लाही घटना अपराधी के बचाव केंद्र सरकार मात्र ने प्रदेश सरकार समेत लाई पड़ल कांग्रेस उपसभापति निधि के आरोप। जनकपुर जयनगर रेल दिसंबर भीतर संचालन में आएबाक तैयारी। रेल के इंजन आ डिब्बा तत्काल भाड़ा में लगा संचालन किया जाए। केंद्र प्रदेश स्थानीय सरकार को समेत असगरे अगाडि बढ़ के संभव नहीं रहल संविधानविद हाल के कहल। पाकिस्तान में तालिबान लड़ाकू के गॉडफादर मानल गेल मौलाना समी उल हक के हत्या। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।